तो दोस्तों, क्या आपका भी जीमेल इनबॉक्स मेरा इस इनबॉक्स की तरह लगता है, जहां पे सारे ईमेल्स एक ही इनबॉक्स पे आते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा वाला ईमेल पे आपको अटेंशन देना चाहिए अभी और कौन सा वाला इंपॉर्टेंट ईमेल है जिस पे आपको जवाब देना है या उस पे आपको कुछ काम करना है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ये वाला वीडियो आपके लिए है, जहां पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपना जीमेल अकाउंट और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला चीज है कि आप क्यों करना चाहते हैं ये। तो देखिए, आपका बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, कुछ ईमेल्स होते हैं जो आप उसको यू कैन कीप इट फॉर लेटर ऑन, यू कैन एक्सेस दोस लेटर ऑन। कुछ ईमेल्स होते हैं जिस पे आपको इमीडिएट अटेंशन देना है। हो सकता है कि आपके टीचर ने आपको कुछ मेल किया है और वो आपका मेल इन सारों ईमेल्स में वो खो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको एक जगह पे उसको लाना चाहिए, सो दैट व्हेनेवर यू ओपन योर जीमेल यू आर एबल टू डायरेक्टली सी इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज ईमेल्ड यू। इसके साथ आपका बॉस हो सकता है कि वो ईमेल कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। हो सकता है आप 2 घंटे बाद उसका ईमेल पे जवाब दे रहे हैं और वो ही इज गेटिंग एंग्री ऑन दैट। नाउ to avoid that, what we can do is we can create a funnel inside the Gmail. funnel का मतलब है कि मैं क्या करूंगा कि जो कंपनी से है या कुछ पर्टिकुलर ईमेल आईडी या डोमेन आईडी से आ रहा है उसको मैं राउट कर दूंगा किसी और जगह पे। इससे क्या होगा कि मेरे कैटेगराइज हो जाएंगे, बहुत सारे मेरा जो ईमेल्स है एक जगह पे आ जाएंगे। तो इसका 2 पार्ट होते हैं, एक है कि आप कैटेगरीज बना सकते हैं और एक चीज होता है लेबल्स आप बना सकते हैं। तो कैटेगरीज क्या है दोस्तों? कैटेगरीज है जो आपको अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट्स और फोरम। तो ये सारों है जो जीमेल हमको प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो प्राइमरी है कि प्राइमरी इनबॉक्स, जहां पे आपका जो नॉर्मल ईमेल्स है वो आते हैं। इसके साथ जो आपको मिलता है सोशल। सोशल का मतलब है जो आपका लिंक्डइन, यूट्यूब, क्वेस्ट, फेसबुक, कोई भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म हो, वहां पे जो आपका स्टेटस अपडेट्स हो रहा है या वहां पे जो हो रहा है तो वो आपको इस पर्टिकुलर टैब में, इस कैटेगरी में आ जाएंगे अगर आप उसको सेट करते हैं। सिमिलरली फॉर प्रमोशंस, प्रमोशंस में क्या होता है कि आपने अगर कोई भी वेबसाइट पे जाके वहां पे सब्सक्राइब किए हैं, उनके न्यूज़लेटर पे आपने कुछ किए हैं जहां से आपको प्रमोशंस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज आपको इधर पे मिलेंगे। जैसे मेरा ये अमेज़न का है, B&H फोटो में आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स का देख रहे हैं आप, तो इन सारों का प्रमोशंस है जो आपको यहाँ पे आपको मिलने को मिलेगा। इसके साथ आपको आते हैं अपडेट्स। तो अपडेट्स का मतलब है कि कोई भी वेबसाइट पे अगर वहां पे कुछ आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए अमेज़न में बोल रहे हैं मेरे को रिफंड किए हैं, तो ये मेरे लिए एक अपडेट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने मेरे को कुछ बोले हैं, कुछ अपडेट दिया है कि सोनित ये वाला चीज हुआ है कोटक में। तो इस तरीके का अगर आपके पास अपडेट्स है, जहां पे हो सकता है कि आपका कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सारे इंफॉर्मेशंस हो, तो वो सारे क्या करता है जीमेल आपके लिए अपडेट के जो कैटेगरी है उसमें आपको दे देते हैं। और उसके साथ आपको और एक चीज मिलेंगे, वो है फोरम। तो फोरम का है कि आप अगर कुछ फोरम पे अगर आप वहां पे सब्सक्राइब है, जैसे मैं यहाँ पे जैसे कुछ दिन पहले ही मैं जैसे था वुडलैंड हिल्स में कैलिफोर्निया में, तो वहां पे जैसे मैंने LA सिटी डिपार्टमेंट का क्रिएशंस एंड पार्क्स में आई हैड एक्चुअली सब्सक्राइब। तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, मेरे को यहाँ पे इस तरीके का ईमेल्स वो भेजते हैं जो मेरा इनबॉक्स पे आता है अंडर फोरम्स। तो पहली चीज हम देखते हैं ये कहां से फिर हम कर सकते हैं। ये मेरा पहला बेसिक चीज है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो ये तो चीज भाई आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, ऊपर में अगर आपको ये गियर बॉक्स दिख रहा है तो गियर बॉक्स में आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सी ऑल सेटिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग्स का पूरा विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा टैब्स मिलेंगे दोस्तों, तो आप घबरा मत जाना। तो यहाँ पे आपको जो करना है आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये है कि आपको इनबॉक्स में डायरेक्टली आना पड़ेगा। तो
तो इनबॉक्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख जाएगा जो मैं आपको वहां पे दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा इस इनबॉक्स में मैंने ये ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। तो सोशल, प्राइमरी, प्रमोशंस, अपडेट और फोरम। तो आप यहाँ से अगर किसी को अनचेक कर देंगे तो वो वाला कैटेगरी आपके लिए चला जाएगा। तो चला जाएगा का मतलब है वो हाइड हो जाता है, तो आप वापस से फिर से आप उसको लगा सकते हैं। तो फोरम को मैंने अनचेक किया और फोरम को अनचेक करके मैं यहाँ पे सेव चेंजेस मैं कर देता हूँ। तो अगर मैं ये कर दिया तो आप देखेंगे इनबॉक्स में आके यहाँ पे आपका फोरम वाला जो आपका कैटेगरी था वो आपका चला गया। तो मैं फिर से इसको सेट कर देता हूँ। तो मैं सेटिंग्स में फिर से जाके इनबॉक्स में जाके इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैटेगरीज को बना सकते हैं। ये आपके लिए 2 सेकंड लगेंगे करने के लिए, बट इसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा ईमेल्स जो है ये आपका फनल्ड हो जाएंगे, कुछ कैटेगरीज में आपका आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप अगर कर लेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट बहुत सही दिख जाएगा और आपको बहुत सारा जो आपका मैं दिखाऊंगा कि स्पेस मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड हो जाएंगे तो आपको इस तरीके का मैसेज भी आ जाएंगे कि आपका स्टोरेज स्पेस जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो आपको फ्री करना पड़ेगा स्पेस। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको दिखा दूंगा लेबल्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेबल्स दोस्तों क्या होता है, तो आप एक कोई भी ईमेल अकाउंट आप पकड़ लीजिए। तो मैं ले लेता हूं ये वाला ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूं इस ईमेल को और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ईमेल आ रहा है फ्रॉम kyle@wealthyaffiliate.com, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरा जितना भी emails है from Kyle, I want to put it to a particular label. Now how will I do that? So मुझे क्या करना है, इस डोमेन से मैं लेता हूं जहां पे @wealthyaffiliate.com है। Why am I taking this? Why am I not taking Kyle? Because ये हो सकता है कि ये जो कंपनी है ये काइल से ही नहीं भेजता है, ये कुछ दूसरा जो ईमेल है उससे भी भेज सकता है, बट ये सेम डोमेन को यूज करता है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C देके, फिर मैं इनबॉक्स में आ जाता हूँ और फिर मैं सर्च के अंदर इसको क्या करता हूँ, इसको मैं देखिए यहाँ पे पेस्ट करके मैं एंटर मारता हूँ। तो एंटर अगर दूंगा तो मुझे काइल ने जितना ईमेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 ईमेल्स, तो ये सारा ईमेल्स जो है ये काइल ने मेरे को भेजे हैं। तो why I said that you take only the domain, you can see here कि यहाँ पे कार्सन नाम का कोई बंदे ने मुझे भेजे हैं, but that person is using the same domain। तो अगर मैं कार्सन को मैं देखता हूं कार्सन का क्या है, तो कार्सन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कार्सन सेंड करता है फ्रॉम carson@wealthyaffiliate.com। तो वो वाला जो पहला था वो था काइल। तो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन ओनली द डोमेन नेम सो दैट ऑल ईमेल्स आर फिल्टर्ड आउट विद दैट पर्टिकुलर डोमेन। ओके, तो ये तो आप समझ गए दोस्तों। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये जो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले दोस्तों, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये जो लेबल है ये लेबल आप बहुत जगह से बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स में आप आ सकते हैं, सेटिंग्स में क्लिक करके, तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप लेबल्स पे आ सकते हैं और लेबल्स में यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं लेबल्स। बट ये बहुत आपको याद रखना पड़ेगा कि सेटिंग्स में कहाँ पे आना है, बिकॉज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बट और एक चीज़ भी होता है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मोर पे अगर आप क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे भी आपको मैनेज लेबल्स का ऑप्शन मिलता है और आप एक नया लेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको फिर से Ctrl+V करते हैं और इसको एंटर मारते हैं ताकि मेरा काइल का सब सारा चीज आ गया, wealthyaffiliate.com का सारा चीज आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों मिलता है शो सर्च ऑप्शंस, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए एक नया विंडो खोल जाते हैं। तो इस विंडो पे आप क्या कर सकते हैं, इस विंडो पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हैज द वर्ड्स, यहाँ पे आप वो यहाँ पे लाते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे फ्रॉम में दे देता हूँ।
तो इस पर्टिकुलर डोमेन से जो भी आएगा वो मुझे सिलेक्ट करके एक फिल्टर बनाएगा। ओके, इसके साथ क्या कर सकते हैं मैं कि आई कैन then go and create the filter, but if you don't give anything here, just see this कि यहाँ पे ये आपका डिसेबल हो जाता है। तो हमको क्या बोल रहा है, ये कुछ सर्च क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है मैं इसको दिया हूँ यहाँ पे, फिर मैं क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे और सारा ऑप्शंस जीमेल मुझे दे रहा है कि क्या करना चाहिए। तो मैं अभी के लिए क्या करूंगा कि आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर दीज ईमेल्स कम टू माय इनबॉक्स, आई वांट टू स्किप द इनबॉक्स एंड आई वांट टू मेक इट गो टू अनदर लेबल। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं स्किप करना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूं कि आई विल क्रिएट अ लेबल। तो मैं यहाँ पे अप्लाई लेबल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे चूज लेबल्स पे मैं एक नया लेबल बनाता हूं। तो ये लेबल जो होगा ये होगा मेरा वेल्दी एफिलिएट। तो वेल्दी एफिलिएट से जो भी आएगा तो इसका ये नाम से मुझे पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको अब एक नया चीज देखने को मिल जाएगा कि अप्लाई दिस फिल्टर टू ऑल द 48 मैचिंग कन्वर्सेशंस। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे 48 ईमेल्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी आपके पास 48 है। तो ये ईमेल्स पे भी आपका एक्शन हो जाएगा और उस लेबल के अंदर ये सारा जो 48 कन्वर्सेशंस है ये भी आ जाएंगे और उसके साथ जो नया ईमेल्स आएंगे फ्रॉम वेल्दी एफिलिएट वो भी आपका उस लेबल के अंदर चला जाएगा इन फ्यूचर। तो ये मैं क्लिक कर देता हूं और उसके साथ मैं क्रिएट फिल्टर में मैं क्लिक कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में मोर ऑप्शंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वेल्दी एफिलिएट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको लेबल मिल जाएगा। तो इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सारा ईमेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग हियर। तो ये जो है ये सारा आपका ब्लैक में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम्स जॉब मेरा ब्लू में आ रहा है, राइट। तो ये कैसे आ रहा है? तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे और फिर लेबल कलर्स पे आ जाएंगे और आप एक कोई भी कलर आप यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर्स मैं चूज कर लेता हूँ इसके लिए। तो ये आपके लिए यहाँ से आप। तो दोस्तों और एक चीज जो यहाँ पे लेबल्स पे होते हैं, तो ये वाला ईमेल पे अगर आप देखते हैं तो आर्टिकुलो से जो मेरे को ईमेल्स आते हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगा, ये ईमेल मैं ले लेता हूँ, फिर से ये डोमेन ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से मैं इनबॉक्स में आके यहाँ पे ये जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम में ये मैं दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करता हूं जैसे मैंने पहले किया था। नाउ आई विल नॉट स्किप द इनबॉक्स, सो आई विल हैव इट कम इनसाइड माय जीमेल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज ये जो ईमेल्स होंगे आई वांट अ लेबल टू बी created on that email so that whenever it comes into my inbox I am able to see it और मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकूं जल्दी से जल्दी। तो मैं इसको स्किप नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लेबल बनाता हूं। तो लेबल के लिए मैं चूज लेबल करके एक न्यू लेबल मैं बनाता हूं। तो ये मैं कर देता हूं यहाँ पे दोस्तों आर्टिकुलो। तो ये आपका हो सकता है कि आपने आपका बॉस का ईमेल आप इस तरीके से फिल्टर आउट कर रहे हैं, या आपका टीचर का ईमेल आप कर रहे हैं, या आपका कोई कलीग हो, या कोई आपका कोई कंपनी से आते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा आर्टिकुलो से मेरा जो आ रहे हैं तो मैं इसको मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ, राइट। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक कर दीजिए और उसके साथ जो मुझे करना है कि जो मेरा 4 मैचिंग कन्वर्सेशंस बोल रहे हैं इसको भी मैं क्लिक कर लेता हूं और मैं क्रिएट फिल्टर पे मैं क्लिक कर लेता हूं। तो अब क्या होगा, अगर आप इस इनबॉक्स पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी आपका ये आर्टिकुलो से आ रहा है जो ईमेल है जो आ रहा है, या जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपको आ जा रहा है यहाँ पे विद द लेबल आर्टिकुलो, राइट। बट
अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मुझे ये ठीक अटेंशन नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईमेल आर्टिकुलो से आ रहा है। तो मुझे और एक छोटा चीज करना है। क्या करना है? तो मुझे इसका जो कलर है इसको मुझे चेंज करना है, जैसे मैंने पहले किया था फॉर वेल्दी एफिलिएट। सो लेट मी क्लिक ऑन मोर। और उसके बाद ये जो आर्टिकुलो है, आर्टिकुलो में यहाँ पे जो 3 जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कलर को मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं वापस से इनबॉक्स पे आ जाता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा है, तो ये पूरा इस कलर में आ जा रहा है। तो अभी आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये ईमेल तो मिस नहीं होना है, ये तो आपको देखना ही है कौन सा वाला ईमेल पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ईमेल आपका स्किप नहीं हो रहा है, आपका इनबॉक्स पे ही आ रहा है और इसका आपने एक थोड़ा सा कलर कुछ हाईलाइट कर दिया सो दैट यू कैन नेवर मिस दिस पर्टिकुलर ईमेल। तो there is another trick that I want to show you in the Gmail account that you can do। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मेरा इस ईमेल बॉक्स पे अगर आप देखते हैं तो मेरा 5700 ईमेल्स आ गए हैं और यहाँ पे ऊपर में मेरे को ये लो स्टोरेज दिखा रहे हैं। सो व्हाट आई वांट इज लेट मी फिल्टर आउट all those emails that are greater than a particular size। और मैं क्या करूँगा, उसको मैं एक जगह पे मैं इसको फनेल कर दूंगा। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रॉम तो नहीं होगा बिकॉज आई डोंट नो द फ्रॉम विच डोमेन इट विल कम, बट आई विल नो द साइज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 10 MB। तो मेरा साइज अगर ईमेल का 10 MB से है और इसका अगर अटैचमेंट भी है तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक क्रिएट फिल्टर मैं इसको करना चाहता हूँ। तो आई विल स्किप द इनबॉक्स बिकॉज आई वॉन्ट इट टू स्किप द इनबॉक्स एंड गो to a particular folder, or what you can do is you don't need to skip the filter or you can just make it come inside the inbox, that is based on your choice। इस वीडियो के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा और उसके साथ मैं एक लेबल भी इसमें बना देता हूँ। एक लेबल बनाता हूँ, न्यू लेबल साइज 10M। ओके, तो ये मैं बना देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो सारे ईमेल्स है इस लेबल के साथ ये सारे मेरा 10 ईमेल से लार्जर है और मैं क्रिएट फिल्टर में बना देता हूँ। तो दोस्तों और एक छोटा सा चीज था जो हमको करना पड़ेगा, वो है कि मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ। वापस से यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं 10 MB देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्रिएट फिल्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आई वांटेड टू स्किप द इनबॉक्स, राइट। और यहाँ पे मैं लेबल को चूज कर लेता हूँ, तो जो मैंने अभी बनाए हैं साइज 10M। बट इसके साथ जो एक छोटा सा चीज जो मैं भूल गया था वो था कि अप्लाई दिस फिल्टर ऑन 52 मैचिंग कन्वर्सेशंस। तो इसको मैं क्लिक करके मैं क्रिएट फिल्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब अगर आप आ जाएंगे यहाँ पे साइज 10M पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों कि आपका जो सारा ईमेल्स है जो आपका 10M से ज्यादा है। तो नाउ for 10M you can even use another like say 20M or 15M, तो you know what kind of emails come to your inbox, right। तो अब मेरे लिए क्या आसानी हो जाएगा कि ये जो 52 emails है ये सारा मेरा 10M से ज़्यादा है। तो अब मैं जाके इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मेरा 10 MB तो चला गया। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसानी होगा। कुछ ईमेल्स को आपको फिल्टर आउट ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है आपके लिए और आप इसको देख के इसको आप डिलीट कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको किसी और या आपका जो अकाउंट है वहां पे आप इसको लेके जा सकते हैं, बहुत अगर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अगर आप इसको स्पेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्या होगा कि यू विल नॉट लूज आउट ऑन स्पेस एंड यू कैन कंट्रोल योर ईमेल्स एंड यू कैन मेक श्योर दैट दोज ईमेल्स आर प्रॉपरली ट्रीटेड। देयर इज अनदर ट्रिक दैट आई विल शो यू। तो वो है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ से लाइक से 12 MB का जो साइज है, इससे मुझे एक फिल्टर चाहिए। और इसके साथ देखिए दोस्तों और एक चीज आप कर सकते हैं कि ये डिलीट इट में आप क्लिक कर सकते हैं और इसके साथ अगर आपने फिल्टर को क्रिएट कर दिया तो दोस्तों अगर आपका
12M का कोई साइज है और आपको पता है कि कौन सा वाला डोमेन से आपका वो ईमेल्स आते हैं, तो आप उसको वहाँ पे दे सकते हैं। तो बैक में अगर जाएंगे और ऊपर में आप फ्रॉम में अगर आप दे देंगे डोमेन नेम, तो आपका क्या होगा, उस डोमेन से जो भी ईमेल्स आएंगे विच आर ग्रेटर देन 12M वो डिलीट हो जाएगा, वो आपका इनबॉक्स में कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये इससे आपका क्या होगा कि यू कैन ऑलवेज फ्री अप द स्पेस इन योर इनबॉक्स। तो ये जो 2 ट्रिक था फॉर डिक्रीजिंग द स्पेस, that will really help you in organizing and maintaining your Gmail account. जो नेक्स्ट जो टिप है ये है कि आप मल्टीपल ईमेल्स को आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से कुछ 2 जो मेरा डोमेन्स है उसको मैं सेव करके रखे थे, तो मैं इसको Ctrl+V में कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 2 मेरा जो डोमेन्स है, इसके साथ मुझे जो करना पड़ेगा, ये और फंक्शन को मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और OR। बस ये करने से अगर आप इसको यहाँ पे सर्च कर देते हैं तो मेरा जो सारे ईमेल्स है फ्रॉम दीज 2 डोमेन्स इट विल कम आउट। तो एक टेस्टिंग के लिए भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिटी रिवॉर्ड कार्ड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये पॉलिसी फटाफट से ही आ रहा है, ये जो डोमेन है इससे आ रहा है जो मेरा यहाँ पे सर्च में था। तो इससे क्या होगा कि आप कुछ जो आपका डोमेन नेम से आ रहा है, स्पेसिफिक डोमेन नेम से आ रहा है, और आप उन सारों को मल्टीपल ईमेल्स को आप राउट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लेबल के अंदर, तो आप इस जरिए से आप कर सकते हैं। तो और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो तो सेम है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से लेके इसको कट कर लेंगे, Ctrl+X करके यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए ताकि ये आपका फ्रॉम में आ जाए। और उसके साथ अगर आप कुछ साइज स्पेसिफिक देना चाहते हैं या उसके बाद क्रिएट फिल्टर के बाद आप इसको जो सारा चीज़ है आप उसको मार्क करना चाहते हैं, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको जो करना है आप यहाँ से आप कर सकते हैं लेबल को बना के, और उसको आप एक फिल्टर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे अभी बहुत सारा जो वीडियोस आ रहा है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ट्रिक्स मिल जाएंगे, और उसके साथ आपका भी लाइफ आसान हो जाएंगे। और आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, और फिर आप इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और उसके साथ शेयर कर दीजिए जो भी आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट्स है, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं, व्हाट्सएप, प्लीज आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। आप जितना शेयर करेंगे नॉलेज को, उतना नॉलेज आपके पास आ जाएंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।